गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। क्या आप डिजिटल अरेस्ट हैं? साइबर क्राइम करने वालों की जो हिम्मत है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आपको ये डर दिखाया जाता है कि आपके किसी कुरियर सामान में कोई आपत्तिजनक वस्तु पाई गई है, एक कोई झूठी एफआईआर दिखा दी गई कि आपके खिलाफ वहां थाने में शिकायत दर्ज हुई है। अधिकतर ये लोग या तो ईडी, पुलिस अधिकारी या कोर्ट अधिकारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन विभागों से ही कनेक्टेड अपने आप को बताते हैं। भारतीय कानून में ही डिजिटल अरेस्ट वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग खुद ही डिजिटल अरेस्ट होना चाहते हैं। फेक कॉल या वीडियो कॉल या कुछ भी इस प्रकार से आपके पास आता है, पैसे किसी भी कीमत पर नहीं देने हैं। 50 to 60% सभी का डाटा, चाहे हम हो चाहे आप हो, वो सभी के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विवेक एम टॉक्स। क्या आप डिजिटल अरेस्ट हैं? बस यही वो वाक्य है, जब आपके सामने ये वाक्य आता है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद हम भी डिजिटल अरेस्ट हैं, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो जो साइबर ठग हैं वो आपसे आपके धन की उगाही करते हैं, और आपको आपका जो डरा हुआ व्यक्तित्व है उसका फ़ायदा उठाकर साइबर क्राइम करने वालों की जो हिम्मत है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो आपको ये डर दिखाया जाता है कि आपके किसी कुरियर सामान में कोई आपत्तिजनक वस्तु पाई गई है, या आपका आधार नंबर किसी ऐसे काम में लिंक्ड पाया गया है जहां पर वो एक आपराधिक काम है, उसमें आपका आधार नंबर सम्मिलित पाया गया है, या एक कोई झूठी एफआईआर दिखा दी गई कि आपके खिलाफ वहां थाने में शिकायत दर्ज हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अधिकतर ये लोग या तो ईडी या पुलिस अधिकारी या कोर्ट अधिकारी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन विभागों से ही कनेक्टेड अपने आप को बताते हैं, जबकि ना तो ये इन विभागों से होते हैं, ना डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज कहीं पे मौजूद है। मतलब इन भारतीय कानून में ही डिजिटल अरेस्ट वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी कोई धारा, ना कोई ऐसी उपधारा आज तक बनी है जिसमें किसी भी सरकारी विभाग, जांच एजेंसी, न्यायालय, पुलिस को ये पावर दी गई हो कि आप किसी को डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा फेक एक माहौल बना हुआ है। अब आप लोग खुद ही डिजिटल अरेस्ट होना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, वो तो उनका काम है, वो तो साइबर ठग हैं, उन्हें तो कुछ ना कुछ करना ही है डिजिटल अरेस्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि आप लोग भी चाहते हैं कि हमें आए और कोई डिजिटल अरेस्ट करके चला जाए। भाई ये बताइए, पहली बात तो ये है कि अगर आप अपराधी नहीं हैं और आपके पास कोई वीडियो कॉल आता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, तो आप किसी को मत बताइएगा। आप तुरंत ऑनलाइन रहिए, फ़ोन पे ही रहिए, ऑन वीडियो रहिए। तो आप ये बात मान कैसे लेते हैं उस व्यक्ति से कि उसने जो कहा आप वही करने लगे? इसका मतलब है या तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके ही भीतर कोई चोर छुपा हुआ है। मान लीजिए आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं और वो 10,000 रुपये आपके कमाए हुए नंबर 1 की कमाई के हैं। अब कोई आपको वीडियो कॉल करे और ये कहे कि अरे ये जो 10,000 रुपये हैं ये तुम्हारे नंबर 2 की कमाई है, मैं इसकी सूचना ऊपर करूंगा अधिकारियों को और आपको जेल हो जाएगी, इसमें 5,000 मुझे दीजिए, 5,000 आप रख लीजिए। तो क्या करेंगे आप? जब वो 10,000 आपकी नंबर 1 की कमाई है तो वो कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप लोग खुद ही चाहते हैं कि कोई भी आए और हमें डिजिटल अरेस्ट करके चला जाए। फिर आए दिन ये समाचार सुनने को मिलते हैं कि कहीं 1 करोड़, कहीं 50 लाख, कहीं 3 करोड़ की डिजिटल ठगी कर ली गई है, और लोग तैयार भी बैठे हैं
खुद ही उस ठगी का शिकार होने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय कानूनों में या साइबर लॉज के अंतर्गत भी डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले तो आप लोग ये बात दिमाग से बिल्कुल ये खत्म कर दीजिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ है। डिजिटल अरेस्ट की पावर किसी को नहीं है, ना डिजिटल अरेस्ट कोई किसी को कर सकता है। अगर कोई अपराध में कार्रवाई होगी तो पुलिस, जांच एजेंसी बाय समन, बाय वारंट आपके घर आएगी, बाकायदा आपको रिसीव कराया जाएगा, तब ये कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए डिजिटल अरेस्ट का जो एक माहौल बना हुआ है और उसका नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने सोचने की जो क्षमता है वो खत्म कर देते हैं कि अरे अब क्या होगा, आई एम इन डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट पहले आप निकाल दीजिए दिमाग से कि कुछ भी है। डिजिटल अरेस्ट जैसा वर्ड इन लॉ कुछ नहीं है। अब उसमें देखिए बचने का तरीका अगर हम लोग बात करें तो बचने का तरीका यही है कि पहले तो आपकी जो मानसिक पटल है आपका, उस पर आपको ये बिल्कुल एक छाप बना लेनी होगी कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है। नंबर 2, अगर कोई ऐसी कॉल, फेक कॉल या वीडियो कॉल या कुछ भी इस प्रकार से आपके पास आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, आप उसे काट कर उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। आपको पैसे किसी भी कीमत पर नहीं देने हैं। किसी भी प्रकार की ओटीपी, कोई भी डाटा आपको साझा नहीं करना है, क्योंकि एक देखिए एक प्रॉब्लम और भी है, ये डिजिटल युग है तो आप कितना भी बचें 50 to 60% सभी का डाटा, चाहे हम हो चाहे आप हो, वो सभी के पास है। कोई भी अगर ये आपका ये 50 to 60% का जो डाटा है वो निकालना चाहता है तो वो निकल आएगा। तो इसलिए ये दिमाग लगाना कि वो हमें कैसे जानते हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं, उनका नाम क्या है, या हमारा खाता कहाँ है ये उन्हें कैसे पता, या मेरा मोबाइल नंबर वहाँ कैसे आया, ये कोई बहुत बड़ी बात आजकल नहीं रह गई है इस डिजिटल युग में। इस प्रकार से जैसे हम बता रहे थे कि आप न तो ओटीपी कहीं शेयर करें, दूसरा पेमेंट तो आपको देना ही नहीं है, और डिजिटल अरेस्ट जैसा वर्ड मैं आपको बता चुका हूं कई बार ये कि कोई भी किसी भी विधि की किताब में ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जांच एजेंसी किसी को डिजिटल अरेस्ट कर सकती है। अब एक ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे पता करें कि ये डिजिटल स्कैम या डिजिटल अरेस्ट की प्रोसेस हमारे साथ हो रही है। देखिए नंबर 1 बात तो कभी भी कोई पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी आपको डिजिटल कॉल नहीं करेगा जांच के लिए, ना वो ये कहेगा कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं। नंबर 2, कोई भी सरकारी विभाग, जांच विभाग आपसे किसी भी संबंध में ओटीपी मांगेगी। नंबर 3, कोई भी जांच फोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल पर नहीं की जाती है। नंबर 4, अगर इस प्रकार की कोई भी कॉल आती है तो आप 99% ये साइबर ठग ही हैं, जो आपको इस प्रकार से आपके अंदर एक भय का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं और आपको ठगने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपके पास इस तरीके की कोई भी साइबर ठगों की कॉल आती है तो सबसे पहले तो आप उसे काट दें। उसके नंबर को 1930 पर कॉल करके शिकायत करें। नंबर 2, www.cybercrime पर लॉगिन करके आप अपनी शिकायत भी तुरंत भेज सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए आपका पैसा कट गया है, आपका पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, अब आप क्या करेंगे? तो देखिए उस कंडीशन में ये जो मैंने आपको एक नंबर बताया है 1930 और एक www.cybercrime.in, इन पर जाकर आप शिकायत दर्ज कराएंगे, अपने बैंक को तुरंत सूचना दें। और इसमें भी खास बात जो है वो बहुत जरूरी ये है कि ये प्रोसेस आपको पैसा कटने या साइबर ठगी होने से 2 घंटे के भीतर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप यही टाइम 2 घंटे से ओवर लेके जाएंगे तो फिर वो पैसा जो वापसी की संभावना है वो उतनी ही कम होती चली जाती है
अगर इन 2 आवर्स में ये प्रोसेस आपने कर दिया जो मैंने अभी बताए हैं आपको, तो फिर आपका पैसा भी सुरक्षित है और पैसा आपका वापस हो जाएगा। आज के समय में डिजिटल ठगी और साइबर क्राइम ये एक सबसे बड़ा क्राइम का हथियार बनता जा रहा है। अब उसमें समस्या ये है कि ये लोग सफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आम लोगों में जागरूकता की कमी है, उनमें एक डर है। अब वो डर किस बात का है, यह दूर करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को पावर नहीं है कि वो आपको डिजिटली अरेस्ट करे। तो जब ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आप कभी डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आओगे। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज जो कि प्रतिदिन हो रही है, प्रतिदिन गवर्नमेंट उस पर जागरूकता भी फैला रही है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो आखिर कैसे होंगे? क्या ये तो फिर स्पष्ट होता है यहाँ पे कि आप लोग खुद चाहते हैं कि हमें डिजिटल अरेस्ट होना है। भाई, जब आपको ये बात बता दी जाती है एक बार कि डिजिटल अरेस्ट जैसा वर्ड भारतीय विधि बुक्स में कहीं पे भी नहीं है, इस टाइप का वर्ड ही नहीं है, ना किसी को ऐसी पावर है कि वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर पाए। फिर आप लोग उस जाल में कैसे फंस जाते हैं, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि ये तो बिल्कुल, अब मान लीजिए, या तो फिर ये तो घूम फिर के बात आ रही है कि हो सकता है कि आप ही खुद नंबर 2 का पैसा पैदा कर रहे हैं, जिस भय के कारण आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। भाई, कैसे आप डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट अखबार से, टीवी के माध्यम से, सोशल साइट्स पे कई प्रयास कर रही है कि ये समझाया जाए कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है, केवल एक डर फैलाने का साधन है। केवल आप लोग यही बात ध्यान रखें, गिरफ्तारी जो है वो फोन पर नहीं होती है। डरे नहीं, समझदारी से काम लें। धन्यवाद।